बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपोजिशन की जानिब से 35 मुतालबात सामने आए हैं कि अगर FATF के कवानीन पास कराने हैं तो फिर उनके जो 35 मुतालबात हैं नैब के हवाले से वो तस्लीम किए जाएं, जो वाज़ेह तौर पे ये बता रहे हैं कि करप्शन को जायज़ करार दिया जाए। इसके साथ साथ भारत ने एक नई जंग की हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी है, जबकि इसके साथ जो अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुआहदा हुआ था वो भी भारत की वजह से खतरे में पड़ चुका है। इसकी डिटेल जो है आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपोजिशन के हवाले से। अपोजिशन ने नैब के हवाले से 35 नुकात दिए हैं और उसमें जो अहम चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो ये है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत जो है वो मजीद कम की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो 1 अरब से कम के केसेस हों वो नैब को ना भिजवाए जाएं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है जी गैर मुल्की अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो भी निकाल दिया जाए कि नैब के दायराकार में भी ना हो और ना ही इस किस्म की कोई कार्रवाई हो। अब आप मैं 3-4 आपको जो अहम पॉइंट बताए हैं यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको पता है कि जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये करप्शन अरबों रुपए की ही करते हैं और इनका करप्शन का तरीकाकार भी यही होता है कि गैर मुल्की अकाउंट में पैसे रखवाते हैं। और अगर ये शिक जो है खत्म कर दी जाए कि गैर मुल्की अकाउंट्स के हवाले से या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से नैब कार्रवाई नहीं कर सकता तो फिर तो करप्शन ओपन हो गई। यानी जो पैसा ये यहाँ से लूटेंगे, कौमी खजाने को लूटेंगे, वो पैसा बाहर भिजवा दिया जाए। क्योंकि आमतौर पे होता यह है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है आमतौर पे ये जिस तरीके से करप्शन करते हैं उस प्रोजेक्ट में जब ये किक बैक्स लेते हैं तो ये उनको कह देते हैं कि जो रकम है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क दी जाए, उनके बैरून मुल्क अकाउंट्स में। स्विस अकाउंट इस हवाले से वाज़ेह तौर पे है, सब जानते हैं कि वहाँ क्या होता है। तो ये पेमेंट जब बाहर शिफ्ट हो जाएगी या फिर TT के जरिए ये रकूम यहाँ से बाहर भिजवाई जाती रहेंगी तो फिर मुझे ये बताएं कि किस तरीके से ये निज़ाम चलेगा कि सारी चीज़ें तो चली गई और जब नैब शुरू करेगा, जब नैब के पास ये चीज़ें आएंगी कि जी पाकिस्तान में तो कोई ऐसा रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है कि इन्होंने जो पैसा कमाया है और वो पाकिस्तान के अकाउंट में रखा है, तो फिर नैब कार्रवाई क्या करेगी? वो तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। इसका वाज़ेह तौर पर यही मतलब है कि जी करप्शन को जायज़ करार दिया जाए। अब चेयरमैन नैब को ये इसलिए कह रहे हैं कि उनकी मुद्दत में कमी लाई जाए क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत ने उसवत पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर जस्टिस जावेद इकबाल को नामजद किया था, मगर क्योंकि वो उनके मुताबिक यानी उनके मेयार के मुताबिक पूरे नहीं उतरे, उन्होंने अपोजिशन को कोई रिलैक्सेशन नहीं दी, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं अब इनकी मुद्दत ख़त्म की जाए ताकि फौरी तौर पे ये हट जाए। इसके पीछे जो एक मोटिव है वो मोटिव ये है जी कि क्योंकि एक कानून है कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर चेयरमैन नैब तैनात करेगी और जब चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला आएगा तो फिर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जब मसालियत नहीं होगी, मुत्तफिक नहीं होंगे एक नाम पर, तो फिर यकीनन जो नैब का इदारा है वो बिल्कुल रुक जाएगा। क्योंकि नैब कवानीन के मुताबिक चेयरमैन नैब ही बाख्तियार है तमाम केसेस में, इवन के वारंट गिरफ्तारी से लेकर कंप्लेंट वेरिफिकेशन की मंजूरी तक वो चेयरमैन नैब के पास इख्तियारात हैं। और अगर चेयरमैन नैब नहीं होगा तो नैब बतौर इदारा डिसफंक्शनल हो जाएगा, तमाम काम रुक जाएंगे और यही अपोजिशन चाहती है कि ताकि सारे काम रुक जाएं और अपोजिशन को खुलकर खेलने का मौका मिले कि उनके खिलाफ जो उनको एक ड्रावा है कि जी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, रेफरेंड दायर हो जाएंगे। आज भी 3 रेफरेंड की मंजूरी हुई है, जिनमें 2 बड़े हैं, जिनमें शहबाज शरीफ, उनके बेटे सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और दीगर जो फैमिली मेंबर हैं उनके खिलाफ असासाजात के में जो इजाफा हुआ है 7,326 मिलियन का, उस पर रेफरेंड दायर करने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी, उनके साहबजादे अब्दुल्ला खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल, इनके खिलाफ भी रेफरेंड दायर करने की मंजूरी दी गई है। इनमें यह भी बताया गया है कि 2013 से 2017 के दरमियान शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे यानी अब्दुल्ला खान अब्बासी के अकाउंट में 1.3426 बिलियन रुपए जो है वो मुंतकिल हुए हैं। इसी तरह 1 अरब से ज्यादा की रकम शाहिद खाकान के अकाउंट में मुंतकिल हुई है, मगर ये पैसे कहाँ से है आज तक ये नैब को वजाहत नहीं दे सके, ना ही जवाब दे सके हैं।
तो नाज़रीन, ये जो है इसके सारे जो मामला है 35 पॉइंट दिए हैं, उनके पीछे जो अवामिर है वो ये मैंने आपको बताए हैं कि ये चाहते हैं कि ताकि एहतसाब का अमल मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए और इस तरीके से नैब किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा और करप्शन जो है वो फिर से शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि भारत ने एक नई जंग का आगाज शुरू किया है। फ्रांस से उन्होंने एक मुआहदा किया था 2016 में $9 अरब का, जिसके बाद उन्होंने 36 राफेल त्यारे जो हैं वो खरीदने थे। अब 10 त्यारे जो हैं वो आ रहे हैं। 5 त्यारे बुध को भारत पहुंच जाएंगे। 5 त्यारे अभी फ्रांस में ही हैं क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है उनको, वो बाद में आएंगे। तो बताया जा रहा है कि ये बेसिकली जो 10 त्यारे हैं ये चीन के लिए लाए जा रहे हैं ताकि चीन के साथ फिजाई महाज पर भी मुकाबला किया जा सके जो लद्दाख की सूरत हाल है, और उस तनाजुर में आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद भी टेंस हो सकती है। टोटल जो हैं वो 36 राफेल त्यारे हैं जो 2021 तक भारत को उन्होंने देने हैं और $9 अरब में ये मुआहदा हुआ था। इसके साथ साथ ये भी बता चलूं कि उसमें जो कैपेसिटी है वो ये है कि 60 से 70 किलोमीटर तक जो है ये मार करते हैं और इनमें जदीद किस्म के बम और मिसाइल जो है वो नस्ब होते हैं। इसके अलावा हमर मिसाइल का भी सौदा किया जा रहा है फ्रांस के साथ कि वो भी खरीदा जाए ताकि दिफाई लिहाज से वो चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी वो डरा सके और अपनी बर्तरी साबित करने की कोशिश करें। इसके साथ नाजरीन, जो अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुआहदा हुआ था जिसमें दोहा में ये डिक्लेरेशन आया था और उसमें ये तय पाया था कि तमाम जो तालिबान कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। अब जो कैदी रिहा हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए दोबारा अफगान इंटेलिजेंस NDS की जानिब से दोबारा गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। छापे मारे जा रहे हैं और बताया गया है कि ये सब कुछ भारत की मां पर किया जा रहा है क्योंकि भारत की ये कोशिश है कि अमेरिका किसी भी सूरत इस मुआहदे पे मुकम्मल ना हो, क्योंकि अमेरिका यहाँ से निकल गया तो फिर भारत के लिए मुश्किल होगा। इसलिए भारत चाह रहा है कि अमेरिका को यहीं पर ही रखा जाए और यह मुआहदा कैंसिल हो जाए। तालिबान की जानिब से भी वाज़ेह तौर पे काबुल हुकूमत को यह आगाह किया गया है कि अगर मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर ये काबुल हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।